समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी जो पिछले दिनों घटनाक्रम चला है यूपी में और कहीं न कहीं हम कहें कि पूरी उम्मीद ही बना दी गई थी कि शायद सरकार गिरने वाली है और अब एक हमारी सरकार बनेगी। मॉनसून ऑफर दिया गया आप लोगों के ज़रिए, लेकिन ऑल इज़ वेल अब लगता है यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो है अब ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है। नहीं रितु जी, हम लोग जनता का जनादेश था, हमने उसका सम्मान किया हुँ, और जो 2024 में जो जनादेश आया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया। ऑल इज वेल हुँ, रहना चाहिए है या नहीं है, वो तो उनके संगठन के लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से संगठन की बैठकें होती हैं, हालांकि वो हमारा विषय नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ, केशव प्रसाद मौर्य साहब, पाठक साहब, भूपेंद्र चौधरी साहब, ये आपस में जो द्वंद खींचातानी चल रही है, वो उसके आने जाना चाहते, उनके आने जाना चाहते। इस आपसी द्वंद हुँ। में, आपसी झगड़े में अल्टीमेटली उत्तर नहीं प्रदेश तो की जनता होता को तो ऐसा नहीं है, जब परिवार के 2 सदस्यों में लड़ाई चले तो तीसरे का कहीं न कहीं फ़ायदा हो जाता है। नहीं, हम ये इन फ़ायदा चीजों तो को फायदे और नुकसान है। नहीं रितु जी, हम इसको फायदे और नुकसान के हिसाब से नहीं देखते। हमारा जो हुँ, नजरिया है वो उत्तर प्रदेश की जो हुँ, महान जनता है, उसने जो हुँ, समाजवादी पार्टी को जनादेश दिया है अपने हुँ, सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए, उनके जी, काम हो, उनके जीवन में हालात बदले, उत्तर प्रदेश तरक्की के राह पे जाए, और ये तब संभव होगा जब सरकार सही तरीके से फैसले लेगी, और सरकार तब फैसले लेगी जब सरकार एकजुट होकर काम करेगी। अब आरएसएस के मोहन भागवत साहब के प्रति बीजेपी का नजरिया क्या है? नड्डा साहब कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब हुँ, मोहन भागवत साहब के बाद जो मौर्य साहब है और पाठक साहब है, वो दिल्ली दौरा करते रहते रात दिन। अब उन्हें अपने मंत्रालय चलाना चाहिए, योगी साहब को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद में पिस तो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है ना रितु हुँ, जी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो सवाल करते हैं कि भाई शिक्षा का बुरा हाल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, आपको मतलब नहीं है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये है कि हुँ, एक हाथरस में घटना घटती है तो 23 लोगों का जीवन चला जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे और आपस में लड़ो झगड़ो जितना हुँ, मर्जी, बंटवारे में जब बेईमानी होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय जो भ्रष्टाचार का आलम प्रदेश में जनता करा रही है, बिल्कुल। पुलिस वालों का जो रवैया ये है, तो आप जो बिल्कुल जानते होंगे। और जो एनसी नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो जो डेटा आ रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हुँ। बलात्कार की घटनाओं में देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश इस यादव जी का मसले यही पर अगर कहना बात है। करें तो गलत है, क्योंकि हमें पता है यूपी को कहीं न कहीं रोल मॉडल के लिए होने लगी है। रोल मॉडल के तौर पर उसको देखा जाता है स्टेट को। कई और स्टेट में कहा जाता है कि यूपी जैसा हम फॉर्मूला लागू करें, लेकिन आप अपना पीडीए फॉर्मूला ले आए हैं और कहते हैं कि योगी फॉर्मूला से बड़ा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला इतना ही कारगर था, तो ये पहले क्यों नहीं लाया गया? अब क्यों लाया गया? अब सारी पार्टियाँ एक साथ हो गई हैं, अब इस पीडीए फॉर्मूले की बात कर रही हैं। अगर इतना ही फ़ायदेमंद आप लोगों की पार्टी के लिए पीडीए था, तो पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? ऋतु जी, राजनीति फायदे और नुकसान में तौलने का विषय नहीं है। राजनीति सही और गलत में चुनने का विषय है। हम कोई फायदे के लिए नहीं लाए, हम समाज में हमारी जिम्मेदारी गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का है। व्यापार करना नहीं है हुँ, राजनीति करना। जब इस देश में पिछड़ों का हक मारा गया, इस देश में दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किए गए, दलितों के दूल्हे को उतार के उनको गांव में बेइज्जत किए गए, इन 10 सालों के शासन काल में जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज ने जिस तरीके का उत्पीड़न झेला है, उनके रिजर्वेशन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलित सर्टिफिकेट बना के नौकरियां करनी यूपीएससी में, लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने पिछड़ों का अधिकार लूट लिया। जी। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो डकैती दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे आप डाल रहे हैं, जो आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं, संविधान के मूल भावना से आप देश अलग तरीके से चलाना चाहते हैं,
आरएसएस के द्वारा मानसिकता से चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के बताए संविधान के अनुरूप नहीं चलाना चाहते हैं, तब हम इस मुद्दे पे आए कि हमें पीडीए के लिए लड़ना है और पीडीए के अधिकारों की रक्षा करनी है। यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं। हमें अगलों से कोई परहेज नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी को भी हमने बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ बीजेपी डकैती करेगी, संविधान को बदलने की बात करेगी, बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण के हक को लूटने की बात करेगी, तो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार के फैसलों पे सवाल करें और उनके जनता के अधिकारों को बताएं। कभी कभी खत्म नहीं होता, तो इसे अल्प विराम मानूंगा, मैं पूर्ण विराम नहीं मानूंगा। आगे देखने को मिलेगा क्या क्या। इसे क्या ये समझते कि वक्त दिया गया है चीजों को बेहतर करने के लिए? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का तालमेल सबका हो जाए और ये बहुत अच्छा हो अगर दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर कार्य करेंगे या एक साथ बैठकर करेंगे तो जनता का भला होगा और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये अलग रहते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है मौका तो अभी मिला था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हाथ से छूटता हुआ। आगे भविष्य में लगता है कि जल्द ही एक मौका तलाश रही है एसपी और कहीं ना कहीं बीजेपी उसे देगी। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, बीजेपी मौका नहीं देगी रितु जी। मालिक तो इस देश की जनता है। अगर मौका देगी तो जनता देगी और जनता के हम सेवक हैं। जनता हमारी मालिक है। इस देश का संविधान इस देश की जनता को मलकियत देता है। भारतीय जनता पार्टी जी इस तरह के मनमुटाव में आप लोग मौका नहीं ढूंढ रहे हैं। अखिलेश जी ने जो बात की थी वो फौरी तौर पे की थी कि मॉनसून ऑफर चल रहा है। आप लोग जनता के भरोसे मनमुटाव क्योंकि जनता ने जिस तरीके से 2024 में बीजेपी को नकार दिया है और सिर्फ 80 सीटें जीतने वाले 33 सीटों पे आ गए हैं। अयोध्या की जनता ने भी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मतदान किया है। देखिए मंदिर भी टपक रहा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार की फुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं। इनके आपसी जो है भ्रष्टाचार के पुलिस के आला अफसर बयान दे रहे हैं कि कैसे लूट चल रही है। तो जनता इनके भारतीय जनता पार्टी के काम और फैसलों से नाराज है। इसलिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के शासन काल में त्रायमान बचा हुआ है और अगर जनता हमें सेवा का अवसर देगी तो हम जरूर जनता की सेवा करेंगे। चलिए ठीक है।